नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे पास अभिजीत गौतम जी हैं और उनके पापा हैं। अभिजीत जी आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से। मथुरा से। और आपके क्या इंजरी हुई थी? क्या हुआ था? मेरे ACL लिगामेंट टीयर और मेनिस्कस टीयर है। क्या कर रहे थे आप? मैं नॉर्मल फुटबॉल खेल रहा था और वो लेग मेरा अंदर की साइड ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट हो गया। When was this? It was in August August. 2023. So approximately I think 6 months, 5 to 6 months आपके हुए। तो उस टाइम से अभी तक आपको क्या इश्यूज हो रहे थे? सब एक तो जैसे अगर मैं कुछ वैसी एक्टिविटी करूँ ना नॉर्मल से थोड़ी अलग, जैसे अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मेरा कभी कभार जो नी है वो डिसलोकेट हो जाता था, ट्विस्ट हो जाता था, बेसिकली इंस्टेबल हो जाता था। इंस्टेबल हो जाता था, फिर मैं गिर जाता था। अच्छा, ऐसा लगता है कि इंस्टेबल हो गया। हाँ, और इस पे हमेशा से इसमें और एक परमानेंट एक इसमें पेन रहता है नी में, वो आपने बताया था कॉज ऑफ मेनिस्कस टीयर। तो पेन रहता है। फिर हमने आपको देखा, चेक किया और हमने एमआरआई भी देखी आपकी। एंड बट आपने तो एमआरआई से पहले ही बता दिया था मेरे को प्रॉब्लम क्या है। एमआरआई से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। हाँ, एज अ क्लिनिशियन, एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, व्हाट यू हैव टू चेक फर्स्ट? नी, है ना? तो पेशेंट बहुत बार मुझे एमआरआई भेजते हैं कि ग्रेड 2 ACL है, मेनिस्कस है, ग्रेड 1 है, सर इसका क्या करना है? मैंने कहा आप भी आओ और आप अपने घुटने को भी ले आओ साथ साथ, है ना? ठीक है, तो आप घुटने को लेके आओगे तो मैं चेक करूंगा और एग्जैक्टली हमको क्या करना है वो बता देंगे। तो एवरी पेशेंट, नॉट यू, एवरी पेशेंट जो भी मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं एमआरआई को बोलता हूँ साइड में रखो, उसको मैं खोलूंगा ही नहीं, है ना? क्योंकि एक बायस जो होता है माइंड में, हमारे दिमाग में कि भाई यार ये एमआरआई है, इसकी यही प्रॉब्लम है, ये से ठीक करूंगा, ये बायस हट जाता है। पेशेंट बोलेगा मेरा ये टायर में, बोलो मत, मुझे चेक करने दो। हिस्ट्री हमने पूछ ली, मैंने जैसे पूछा आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज मैं आपसे पूछता हूँ। फिर देन आई चेक क्लिनिकली, है ना? ये हाथों ने हजारों घुटने देखे, तो जब हाथ लगाने पे एक बार पता चल जाता है कि यार ये लूज है कंपैरेटिव टू अदर साइड, तो हमको पता चल गया कि यार ये इसमें ACL का आपका प्रॉब्लम है या मेनिस्कस का कुछ इश्यूज है, प्लस हाइपर एक्सटेंशन है। तो एक मेरे माइंड में प्लान पहले ही बन गया, है ना? कि हमको ये करना है। हाँ, कि व्हाट आई हैव टू डू, ये इसमें मुझे ये करना होगा मोटा मोटा। तो एक वो प्लान मेरा जब मैंने पेशेंट को चेक किया तभी बन गया। अब वो चीज फिर मैं एमआरआई चेक करूंगा, फिर देन आई विल सी द एमआरआई, आई विल कोरिलेट माय क्लिनिकल फाइंडिंग्स विद द रेडियोलॉजी, और वही चीज मैं एमआरआई के साथ में कोरिलेट करके देखूंगा कि आपकी दोनों मैचिंग है। जब ये दोनों मैचिंग हो रही है, अब करेंगे काम। अब हमारा काम स्टार्ट होगा कि यू हैव अ ACL tear, plus you have a lateral meniscus tear, plus you have a hyperextension of 20 degree, and you are a athlete या स्पोर्ट्स में जाने का अपने ज्यादा रुचि है। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, अब मैं आपको काउंसिल करूंगा कि मैं आपका ACL नया बनाऊंगा, आपका मेनिस्कस है उसको मैं रिपेयर करूंगा, साथ साथ आपके हाइपर एक्सटेंशन है तो मैं एक LET या लैटरल एक्स्ट्राआर्टिकुलर टेनोडेसिस, जिससे आपके ACL पे लोड कम आएगा, वो भी मैं करूंगा, एडिशनल, है ना? ग्राफ्ट जो मैं करता हूँ, जिससे आपके फिर ट्विस्टिंग में वो नए लिगामेंट से लोड लेगा और उसको शेयर करेगा, तो ये आपके आगे खेलने के लिए भी अच्छा रहेगा ऐसे। So this is what this, और फिर what was your experience during the OT? I think yesterday only ऑपरेशन हुआ था आपका, तो कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा था? मैं पूरी सर्जरी अपनी देखी थी। अच्छा, you were expecting that? नहीं, क्या सोचा लगा था कि सोच के अंदर क्या गया? पूरी बॉडी एनेस्थेसाइज हो गई, मैं सोता रहूंगा, उसके बाद में उठूंगा। फिर क्या हुआ? बट इट वाज फन, लाइक वाचिंग माय सर्जरी। अच्छा, पूरा स्टार्टिंग टिल द एंड, पूरा एंड से स्टार्टिंग से नथिंग हाइडिंग, राइट? एवरीथिंग वाज क्लियर, है ना? कि भाई देखो आपका ACL नहीं है, ACL हमने बना दिया, वो पूरा अंदर से कैमरा चल रहा था। हाँ, कैमरा चल रहा था। यू सी माय हैंड वर वर्किंग लाइक ऑटोमेटिक, मतलब मैं ऐसे सोच थोड़ी रहा था कि यार अब मेरे को ये करना है वो करना, मेरा हाथ ऑटोमेटिक चलता है। इट वाज फन। वो म्यूजिक चल रहा था, वो म्यूजिक तो आई नीड म्यूजिक टू प्ले, बिकॉज़ बिना म्यूजिक में शांत नहीं होता। बहुत ही अच्छी चीज थी, मतलब मेरे को भी ऐसे वो नहीं लग रहा था, अच्छा सूदिंग, मैं भी वाइब कर रहा था। तो वो एक्चुअली क्या, वो मेरे बचपन से ही आदत है कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टडी आल्सो ना, मैं जब 10th में था, 8th में था, जस्ट पर्सनल शेयरिंग है, नथिंग टू डू विद द सर्जरी पार्ट, जब भी मैं पढ़ता था तो हेडफोन्स पे पढ़ता था, तो रात रात भर हम लोग, मैं पढ़ता था हेडफोन्स पे, जो MBBS या MS जो निकाली है सारे हेडफोन से, बिना म्यूजिक के मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो वो मेरा एक आदत है, तो वो चीज आदत जो है वही चीज मैं सर्जरी में भी रेप्लिकेट करता हूँ, एंड सर्जन्स यूजुअली लाइक म्यूजिक,
हाँ अगर गुड सर्जन्स आर देयर, दे यूजुअली ऑपरेट व्हेन दे हैव म्यूजिक. म्यूजिक मेक्स देम वर्क एफिशिएंटली. तो ठीक है, वो बढ़िया है. और सर्जरी इवेंट वेरी वेल. हाँ सर. तो आपका ऑलमोस्ट 9 mm का ग्राफ था, लैटरल मेनिस्कस का टेयर था, उसको हमने प्रॉपरली स्टिच कर दिया दोनों साइड से, और एलईटी भी हमने कर दिया. हाँ, आज आपने ड्रेसिंग करवा ली, हाँ है ना? कुछ दिख रहे, टाके दिख रहे हैं अंदर? बहुत बहुत लाइन जा रही है, minute से. एक लाइन वो खाली जा रही है. एलईडी की लाइन दिख रही है. हाँ, और इधर की Lateral वाले की, मैंने बाकी वो की तो सब- एब्जॉर्बेबल भी सूचेस लगाए, बिकॉज यू आर अ मॉडल, यू आर गोइंग टू डू मॉडलिंग. मुझे पैरों को भी संभालना है कि भाई आपके पैर में बड़ा स्कार नहीं हो, कुछ नहीं हो. तो आई वुड सी लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, है ना? Yes, sir. तो वो भी हमने अच्छे से किया है. और एक्सरसाइज सीख ली सारी. हाँ सर. एक्सरसाइज कर रहे हो आप अभी? हाँ, है ना? मैं आप गए थे उसके बाद भी मैं कर रहे practice हो, कर तो रहा अब था. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो हाँ. गया, है ना? 10 एक्सरसाइजेस जो बताई हाँ. थी. तो सारी मेरा तो मेरे पॉइंट को ये था दिन में 4 बार कि वो perform तो करनी सारी है. चीजें है, एक्सरसाइज करना है, सिंपल है, एंड ऑफ द स्टोरी. बट मेरा स्ट्रिक्ट अवतार वो वही वो सर्जरी काफी के बाद था. दिखा, है ना? कि भाई सर्जरी तक तो आप कूल थे, सब बढ़िया था. चिल थे. हाँ. उसके बाद जैसे उन्होंने उठाओ उठाओ इसको उठाओ. बिकॉज सर्जरी के बाद में रिहैब इज सो इम्पोर्टेंट. इफ यू डोंट डू एक्सरसाइजेस, आवर रिजल्ट विल ऑल बी बैड, एंड आई डोंट वांट दैट, है ना? एक्सरसाइजेस इज अ पार्ट which is going to decide. अगर सर्जरीज के बाद एक्सरसाइज नहीं होगी तो कोलैप्स कर सकती है सर्जरी. कोलैप्स नहीं, आपका मसल्स वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो यू विल हैव लॉट ऑफ ट्रबल. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे जो सेट्स है वो एक्सरसाइजेस हर महीने हमारे चेंज होते रहेंगे. एंड होपफुली 6 months डाउन द लाइन व्हेन योर नी का जो ये मसल है, ये मसल इस साइज की जितना हो जाएगा मोटा, देन यू कैन डू एवरीथिंग. बट अगर जब तक ये मसल साइज नहीं आएगा और हमने इसको नहीं किया वर्क, तो ये फिर आपके प्रॉब्लम रहेगा. तो इसलिए हमको एक्सरसाइज पे फोकस रखना है और अपना दिमाग नहीं लगा अभी आपका नहीं है. हाँ, ये किसका घुटना है? ये अब आपका है. ये मेरा घुटना है ना. ये भी मैं क्लियर बोलता हूँ. हाँ. ना, जब तक आपका ठीक नहीं हो, मैं आपको एनओसी नहीं दूं कि भाई आपको जो करना है करो, तब तक किसका घुटना है? ये आपका है. हाँ. और मैं जो बोलूंगा उतना मेरा टारगेट उतनी फिट करना है ना, कि ये अपना इधर तक आना है, इधर तक आना है, ना कम ना ज्यादा, इतना रहना है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली अगर हम एक ही चीज बार बार फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, है ना? जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंपनी ले लो, मैगी ले लो, या कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, अच्छी कंपनी अमूल ले लो, है ना? उनके व्हाई डू दे डू वेल? बिकॉज दे डू द सेम थिंग रिपीटेडली. उनकी क्वालिटी भी वही है, उनकी पैकिंग भी वही है, उनका प्रोडक्ट भी वही है ना? व्हाई आर वी डिफरेंट? वी आर नॉट डिफरेंट. आपका ACL है वही है, मेरा सर्जिकल टेक्निक वही है, मेरे जो रिहैब प्रोटोकॉल है वही है. तो रिजल्ट क्या डिसाइड करेगा? जब सारी चीजें सेम टू सेम मैं जो हर पेशेंट में फॉलो कर रहा हूँ, आपके केस में मैं अलग तो कुछ नहीं करना चाहता हूँ. When I do the same thing repeatedly again and again to different patients, then I will have every time good result. And if I start experimenting, कि यार मैं बायोस्क्रू से नहीं करूंगा, मैं आज ऑल इनसाइड करता हूँ, दूसरी टेक्निक से करता हूँ, या अलग कोई टेक्निक स्टार्ट करता हूँ, तो रिजल्ट है ना? तो आई डोंट नो द प्रोसीजर, इतना माय कॉन्फिडेंस लेवल विल नॉट बी दैट मच. अब मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूंगा, फिर देन दैट रिजल्ट में वेरी. Do you understand? But after the surgery, when I am so confident कि भाई यार मेरा सर्जरी तो एकदम पक्का है, अब किसका काम बचा है? मेरा, है ना? तो वो तुम अच्छे से करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा ही आना है ना? सो एनीथिंग यू वांट टू से कि आपने जो 6 महीने वेस्ट किए फ्रॉम अगस्त टिल मार्च, यू शुड हैव वेस्टेड दैट और नॉट? मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया. मेनिस्कस आपका फटा नहीं होगा उस टाइम पे. हाँ. आपको मैंने बताया था. अब वो मेनिस्कस मुझे मतलब रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तो मतलब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जल्दी से जल्दी MRI करा लो. एक्सरे में कुछ नहीं. MRI क्यों कराना? फिर से मैं MRI को ठीक कर रहा हूँ या घुटने को ठीक कर रहा हूँ? नहीं, तो आप सर के पास विजिट कर सकते हो, या मतलब अगर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से कहीं पे भी, तो उससे ही कुछ होगा. पूरी गलती नहीं है, कुछ हमारी भी. It's okay. We are not talking about that. We just this is not something कि गलती पॉइंट कर रहे हैं हम. तो ये क्या कर रहे हैं? This is just an awareness. अब किसी को अवेयरनेस करना है. हाँ, तो मतलब कैसे वो करें? पापा वैसे वो पेरेंट्स को क्या मैं भी बोल रहा था पापा से, तो पापा मुंह लगवा दे रहे थे. कुछ है इसमें, करने का कुछ नहीं है, नॉर्मल है. सबके हो जाता है. मैंने कहा मेरे भी होती है. कुछ नहीं आना एक्सरे में, तो हम उससे ऊपर पेरेंट्स सोचते नहीं है कि सही बात है.
एक्सरे के बाद भी आगे कुछ फर्दर मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वो हमने कराया नहीं। सही बात है। उसका रिजल्ट ये रहा कि और ज्यादा वो जो आप बता रहे हैं क्लियर। बट ठीक है, एवरीथिंग वेंट वेल एंड देयर वाज नो इशू, सर्जरी वेंट वेरी स्मूथली। तो नॉर्मल जैसा घुटना होना चाहिए था वैसा ही घुटना अभी है। अब वही है, हीलिंग का पार्ट है, हीलिंग अपने टाइम के साथ होती रहेगी। वंस हीलिंग डन इज डन देन यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? सेटिस्फाइड, बैड, पुअर, वर्स्ट? टू मच सेटिस्फाइड। हाँ, मैं तो मतलब जब पहली बार आपके पास आया था मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं सर्जरी आपसे ही कराऊंगा। बोला था बोले पापा जो उसमें आया है एमआरआई में वो पहले बता चुके। उन्होंने मुझे बोले पहले बता दिया। मेरा बोले ऑब्जर्वेशन ये है कि ये चीज तुम्हें हो सकती है, बाकी एमआरआई आएगी तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कम ज्यादा है। बोले ये इंजरी तुम्हें, तो बोले जो तीनों चीज बताई थी उसमें वो है। So you were confident enough. So first thing is confidence on the person, on the surgeon, and second is trust. Because आप अपना घुटना मुझे दे रहे हो, है ना? You are handing over your knee, and it is a very big responsibility on my part to give it good result. So both the trust issues also should be sorted out. है ना? Money is another thing. Because ये चीज हमारे लिए important है। जब हम regularly अगर अच्छा trust issues बनेगा तो we have a good rapport. तो यही चीज मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। ये मैं कुछ ऐसा यहाँ पे देयर इज नथिंग प्री डिटरमाइंड टॉक, नहीं, या जस्ट हम टॉक के भाई ये नॉर्मली हमारा जो बातें चल रहा है कि ये है ऐसे है, और नॉर्मली मेरे पेशेंट जितने भी होते हैं मैं उनसे ऐसे ही बिहेव करता हूँ। आगे भी आपके कोई भी इश्यूज हो, इफ यू आर हैविंग सम इश्यूज जस्ट गिव मी व्हाट्सएप पिंग, मैं जब भी फ्री रहूंगा आई रिप्लाई। हो सकता है मैं बहुत बारी फोन नहीं उठा पाऊँ, है ना, बिकॉज शेड्यूल समटाइम्स इज वेरी हेक्टिक। तो जब भी फ्री रहूंगा आई विल गिव यू बैक, और विल कीप ऑन मीटिंग इन बिटवीन और एक्सरसाइज आगे बताते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।